दिया हाँ, है। प्रणाम पंडित जी। हाँ प्रणाम हाँ, पंडित जी। मंगल। नारायण नारायण, मंगल हो। जी पंडित जी, आगे तो मंगलवार से चालू हो रहा है पुरुषोत्तम मास, तो इसका क्या महत्व है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों बातें बता दें। हाँ जी। ओम नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर निर्माय शेते यदमुषु पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में। आप सब लोग जानते हैं पुरुषोत्तम मास 18 तारीख से आ रहा है। तो जी पुरुषोत्तम मास के लिए सबसे प्रथम नाम मल मास करके आया है। जी तो उसमें मल शब्द जो आया है उसके लिए विचार होता है कि ये मल शब्द तो इतना अच्छा शब्द नहीं है, इस मास के साथ में ये मल नाम क्यों आ गया। तो समझाने के लिए शास्त्रों ने कहा है कि सौर मास और चांद्र मास दो प्रकार के मासों की गणना होती है। बंगाल इत्यादि में संक्रांति से संक्रांति पर्यंत महीना गिना जाता है, और हमारे इधर उत्तर भारत में चांद्र मास की प्रधानता है। उसमें भी उत्तर भारत में पूर्णिमा से पूर्णिमा और दक्षिण भारत में अमावस्या से अमावस्या तक महीने को हम लोग मानते हैं। तो इस सौर मास और चांद्र मास की गणना में जो 3 वर्षों के अंतर्गत जो एक विकार एकत्रित होता है उसको हर 3 साल बाद में अधिक मास के रूप के अंदर पुरुषोत्तम मास के रूप में हमको प्रकट होता है ये। तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध के अंदर शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी प्रकार के शुभ कर्म जिसके अंदर कुआं खुदवाना है, बावड़ी खुदवाना है, मंदिर की प्रतिष्ठा करना है, गृह प्रवेश करना है, या और भी जो भी हमारे घर गृहस्थी में शुभ कर्म होते हैं जिनके लिए मुहूर्त विचार आवश्यक होता है, वो सभी इसके अंदर वर्जित हैं। और प्रारंभ से जो कुछ किया जा रहा है, कुछ व्रत इत्यादि, वो व्रत तो होंगे, लेकिन नया काम कुछ भी नहीं होगा। तीर्थ यात्रा भी, जिस तीर्थ में आप पहले कभी नहीं गए हैं उस तीर्थ में भी जाना मना है। तो अपने कालावधि के अंदर सभी प्रकार के शुभ कर्मों का वर्जन को देख करके यह जो अमल मास है यह भगवान के चरणों में गए हैं, ऐसा पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में आता है। और वहां जाके कहते हैं कि आपने हमारा ऐसा विधान किया है जिसके अंदर संसार के कोई भी जीव कोई भी शुभ कर्म नहीं करेंगे, तो हमारी स्थिति तो बड़ी निंदित हो गई है। इस प्रकार से अपनी वेदना जब इस मल मास ने भगवान के चरणों में प्रकट करी तो भगवान ने कहा आप चिंता मत कीजिए, जो परम लाभो किम मद भक्ति रुत्तमः, ऐसा भागवत में आया है कि भगवान के चरणों में भक्ति हो जावे, प्रेम हो जावे, उससे बड़ा लाभ क्या होगा। तो हम आपके इस समयावधि में हमारे चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष का साधन करने के लिए विधान करते हैं। और रही बात आप अपने नाम से चिंतित हैं मल मास, तो आज से आपको हम पुरुषोत्तम अपना नाम दे रहे हैं। भगवान जो हैं वो 6 प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न हैं, भक्तों के सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, और सबसे बढ़िया मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, अपनी भक्ति प्रदान करने वाले हैं। इन सभी गुणों के कारण से उनका पुरुषोत्तम नाम तो सिद्ध होता ही है। आप सभी भगवत गीता को आश्रय में रख करके, साधक संजीवनी को आश्रय में रख करके स्वाध्याय और सत्संग करने वाले हैं। तो आप सब जानते हैं गीता के 15वें अध्याय के अंदर पुरुषोत्तम नाम क्यों होता है, वह आया है यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। हम लोक और वेद में क्यों पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं, उसका कारण भगवान बता रहे हैं कि ये जो चराचर जगत जो दृष्टिगत होता है यह अक्षर है, नाश होने वाला है, और जो जीव तत्व है, आत्म तत्व है, जो कि जिसका कभी नाश नहीं कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि इत्यादि से उसका हमको मिलता है। तो वो जीव या वो आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर है, जिसके कारण से हम चलायमान हैं अपने साधन के लिए,
लौकिक और वैदिक और पारलौकिक साधन करने के लिए हम स्वतंत्र रहते हैं। तो उन सभी दोनों प्रकार की स्थितियों से, चराचर जगत से, क्षर और अक्षर से भगवान उत्तम है, इसीलिए भगवान का पुरुषोत्तम नाम हुआ है। तो यह पुरुषोत्तम नाम भगवान ने इस मल मास को दिया। तो इस नाम के अंदर ही जो एक निंदित शब्द था मल, उसको निकाल करके भगवान ने इनको पुरुषोत्तम नाम दे दिया है। अब इसके अंदर जैसे पहले ही कह दिया गया है, कोई भी प्रकार का काम्य कर्म, सकाम कर्म करना इसमें सर्वथा निषिद्ध है। तो भगवान ने कहा कि सकाम कर्म तो निषिद्ध है, लेकिन निष्काम कर्म जो भगवान को समर्पित किए जाते हैं उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जो कोई भी भगवत गीता और साधक संजीवनी को आश्रय में रख करके अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए तो यह महीना वरदान के रूप में आया है। इस कालावधि में, इस 1 महीने की अवधि के अंदर कोई प्रकार का सकाम कर्म करना तो शास्त्र ही मना कर रहा है। यूं तो भगवान कह रहे हैं कि आर्तो जिज्ञा सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब उदारा सर्व एवैते, ये सभी उदार हैं, सभी महान हैं, क्योंकि भगवान से जो जुड़ गए हैं। लेकिन उसमें भी जो निष्काम ज्ञानी भक्त है, उसके लिए भगवान कह रहे हैं वो तो मेरी आत्मा ही है। तो भगवान, जैसे आत्मा का मतलब, जैसे शरीर सबसे प्रिय होता है, आत्मा सबसे प्रिय होती है, तो वैसे ही भगवान के सबसे प्रिय बनने के लिए, साधन करने के लिए यह पुरुषोत्तम मास हम सभी के सामने उपस्थित हो रहा है। 2 प्रकार से ये पुरुषोत्तम मास आते हैं, अधिक मास और क्षय मास के रूप में। क्षय मास की यहाँ चर्चा नहीं करनी है, अभी अधिक मास यहाँ आया हुआ है। उस संबंध में यहाँ पर बताते हैं कि हमारा अंतःकरण कैसे पवित्र हो, कैसे हमको भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो। इस संबंध के अंदर यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान और तप, इन 3 चीजों की महिमा आई है। तो यज्ञ शब्द के अर्थ देव पूजा अर्थ में भी होते हैं और दान में भी होता है, और संगतिकरण, 3 अर्थों में यज्ञ शब्द का अर्थ व्याकरण के अनुसार होता है। तो देव पूजा करने का इसमें विधान आया है। और कहते हैं कि शालिग्राम भगवान का 1 मास पर्यंत पूजन करना, जो अधिकारी हैं, जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया है, संध्यानिष्ठ हैं, वही शालिग्राम पूजन के अधिकारी होते हैं। 1 लाख तुलसी दल से भगवान का अर्चन यदि किया जावे तो वो बड़ा उत्तम मार्ग है। और यज्ञ के अंदर तो अगर हम विचार करते हैं तो कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोहम। तो अब ये सभी यज्ञों में हर किसी यज्ञ के सभी कोई अधिकारी नहीं होते हैं, लेकिन अपने गुरु मंत्र का या भगवान का जो मंत्र, जो भगवान का नाम आपको अभीष्ट है, जिस नाम से आपको प्रेम हो गया है, या महापुरुषों के संग के कारण जो नाम आपको भा गया है, उस नाम का अधिक से अधिक जप करना, और तप की श्रेणी के अंदर उपवास करना। 1 महीने तक उपवास करने का विधान आया है। कोई अशक्त हो तो 1 महीना नहीं कर सके तो 1 दिन भी कोई उपवास करता है तो उसका भी वैकुंठ लोक में नित्य निवास आगे के लिए भगवान सुरक्षित कर देते हैं। तो यज्ञ दान और तप की इसमें विशेष महिमा है, लेकिन उसके अंदर कोई प्रकार की सकाम भावना नहीं रखते हुए केवल भगवान के चरणों में हमारा दिन दुगुना और रात चौगुना प्रेम बढ़ता रहे, इस भावना से ही सारे कर्म किए जाएंगे। और इस के अंदर और हमने अध्ययन किया था, क्योंकि यहाँ पर ये वक्तव्य देना था। तो महाकाल जो है अवंतिका क्षेत्र उज्जैन में, उस स्थान की बड़ी महिमा आई है। वहां जाकर के वहां पर 84 महादेव जी के स्थान हैं और 9 नारायण के स्थान हैं। उनका दर्शन करना, वहां पर उनका पूजन करना और क्षिप्रा नदी या नर्मदा नदी में स्नान करना, इसका भी बड़ा महत्व आया है। कुल मिलाकर के निष्काम भाव से भगवत गीता के कहे हुए उपदेश को अक्षरशः पालन करने के लिए और भगवान के चरणों में कोई प्रकार का निष्कपट प्रेम प्राप्त करने के लिए यह पुरुषोत्तम मास आया है। इसके अंदर विधि के रूप में विधि और निषेध की प्रश्न हुआ है, तो विधि के रूप में हमको यज्ञ दान और तप निष्काम भाव से भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए करना है।
और पंडित जी कोई भी एक बात प्रकार बीच के। में पूछनी थी कि जैसे हाँ क्या विष्णु सहस्त्रनाम और का पाठ विशेष महत्व रखता है क्या इसमें? हाँ हाँ, इसके अंदर मुख्य रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण और भागवत श्रवण का बड़ा महत्व आया है। स्कंद पुराण के अंदर कुछ लोग यहाँ पर 1 महीने का श्रवण करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पारायण होना चाहिए। भगवत गीता का हमको नित्य पाठ करना चाहिए और श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि परमहंसों की संहिता है, उसके अंदर भी सकाम कर्मों को बड़ा निंदित बताया गया है। निष्काम कर्म ही उसके अंदर प्रशंसनीय होते हैं, ऐसा कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण, विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण और भगवान के नाम का जप, यह सब देव पूजा, संगतिकरण और इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब यहाँ पर बड़ा महत्व देने वाले हैं और इसके अंदर करने योग्य कार्य हैं। ठीक है पंडित जी। हाँ हाँ और संयम और ये सब? हाँ, इसके अंदर चूंकि जो भी 1 महीने का जो अनुष्ठान होता है पुरुषोत्तम मास के अंदर, इसके अंदर जैसे उपवास का जो व्रत, उपवास को हम व्रत भी बोलते हैं। तो व्रत में हम क्या क्या व्रत कर सकते हैं? ब्रह्मचर्य का व्रत है हुआ, क्रोध नहीं करने का व्रत हुआ, झूठ नहीं बोलने का व्रत हुआ। ये हालांकि हमेशा इन व्रतों का हमको अनुष्ठान करना चाहिए, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से कण कण में भगवान हैं, लेकिन मंदिर में जाने पर भगवान की जो मूर्ति का हम दर्शन करते हैं, तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक जो हमको भगवान दर्शन दे रहे हैं, तो उसमें भगवान के दर्शन की विशेष महिमा है। और वहां जाते ही हमारा मन पवित्र होना चाहिए। हमारे मन के अंदर कोई भी कालुष्य होता है तो उसको हमको निकाल देना चाहिए। तो वैसे ही सारे समय के अंदर हमको झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जो कुछ लोग व्यसन इत्यादि करते हैं, यहाँ पर चर्चा हमने इसलिए नहीं किया था, सभी सत्संगी है, लेकिन कई प्रकार के पाप कर्म और निंदित कर्म जो वैसे भी नहीं करने चाहिए, लेकिन जैसे एकादशी हुई, पूर्णिमा हुआ और ये पुरुषोत्तम मास हुआ, इसके अंदर तो विशेष रूप से इससे बचना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से सामान्य क्षेत्र में किया हुआ गलत काम, तीर्थ क्षेत्र में किए हुए गलत काम की अगर तुलना की जाती है, तो सामान्य वाला जो क्षेत्र में किया हुआ गलत काम है वो तो तीर्थ में जाकर के साफ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन कोई तीर्थ में ही अगर गलत काम करेगा तो उसका तो कहीं पर भी शमन होना नहीं है। तो वैसे ही जिस प्रकार से सामान्य क्षेत्र से तीर्थ क्षेत्र की महिमा अधिक है, वैसे ही सामान्य काल से पुरुषोत्तम मास का जो यह समय है 1 महीने का, इसका भी विशेष महत्व है। तो इसके अंदर अगर कोई प्रमादवश यदि कुछ करता है गलत काम, क्रोध करना, किसी से छल कपट करना, झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, क्योंकि यह समय केवल और केवल, क्योंकि हमारे भगवत गीता में ही तो आया है कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि, ऐसा ही कुछ है, कामोस्मि भरतर्षभ, कि मैं धर्म से जो अविरुद्ध काम है वो मैं हूं। तो धर्म से अविरुद्ध काम क्या है? तो उसका स्पष्टीकरण भागवत में आया है कि एवं व्यवायो प्रजयान रत्या। व्यवाय शब्द मैथुन को कहते हैं। वो व्यवाय शब्द जो है वो उसके लिए आया है कि व्यवाय जो है वो प्रजा उत्पन्न करने के लिए है, रति के लिए नहीं है। तो नया काम तो करना ही इसमें मना है। तो एक प्रकार से वो स्पष्ट रूप से मनाही है। और भक्ष का हमको ध्यान देना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, उच्छिष्ट भोजन नहीं करना है। भगवत गीता के में 17वें अध्याय में हमको दान किस प्रकार से करना है, भोजन किस प्रकार से करना है, तपस्या किस भावना से करनी है, वाणी किस प्रकार की बोलनी है, शरीर से आचरण किस प्रकार से करना है, यह सब भगवत गीता के 17वें अध्याय में 3 विभागों में बताया गया है। सात्विक प्रकार का श्रेणी है, राजसी श्रेणी है और तामसी श्रेणी है। ठीक है पंडित। हाँ हाँ, तो इस प्रकार से सात्विक वाला जो उसमें भाव आया है
जी जी। उसका हमको अनुसंधान करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक ठीक है पंडित जी, तो हम्म, बहुत बहुत प्रणाम, आपने सुबह का ये समय दिया हमारे को और सबने मंगल हो। सुना। ठीक है पंडित हम्म, जी, प्रणाम करता हूँ। हम भी आप सभी सत्संगियों को प्रणाम करते हैं। हाँ ठीक है, अब शुभ मार्ग का आरंभ